कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, वर्गीकरण, सूत्र, कमी से होने वाले रोग इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CH2O होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 पानी में होता है, वही इनमें होता है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख उदाहरण ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, चीनी या सुक्रोज। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, चीनी का होता है C12H22O11, स्टार्च या सेल्यूलोज C6H10O5। इसके अलावा कुछ ऐसे यौगिक भी ज्ञात है जो रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट है, किंतु सामान्य सूत्र की पुष्टि नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख प्रकार मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो है 3 होता है, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो बहुहाइड्रिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। मोनोसेकेराइड अणुओं में कार्बन परमाणु की संख्या 2 से 11 तक या 10 तक होती है, परंतु प्राकृतिक में प्राय एल्डोपेंटोज और एल्डोहेक्सोज ही पाए जाते हैं। इसका सूत्र होता है CH2ON। मोनोसेकेराइड के सामान्य भौतिक गुण ये प्राय रंगहीन, रवेदार और उदासीन तथा मीठे स्वाद के होते हैं। ये जल में अति घुलनशील और अल्कोहल में कम घुलनशील परंतु ईथर में पूर्णतः अघुलनशील होते हैं। डाइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं, जैसे डाइसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे सुक्रोज नामक डाइसेकेराइड जल अपघटित होकर ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज 2 मोनोसेकेराइड अणु देता है। पॉलीसेकेराइड देखिए, इस वर्ग के प्रमुख सदस्य स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या इनुलिन आदि है। पॉलीसेकेराइड के गुण क्या है? ये रंगहीन, गंधहीन तथा बेरवेदार होते हैं। इसका स्वच्छ घोल प्राप्त नहीं होता, अपितु ये घोल में कोलाइडी अवस्था में रहते हैं। यही कारण है कि इनका अणु भार सही रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड के अनेक अणु देते हैं। दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट का महत्व। ग्लूकोज अनेक मिठाइयाँ, बिस्कुट तथा मुरब्बे बनाने में काम आता है। यह बच्चों और दुर्बल रोगियों को शक्ति प्रदान करने हेतु भोजन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। यह कैल्शियम, ग्लूकोज तथा ग्लूकोज इंजेक्शनों एवं औषधियों में प्रयोग किया जाता है। यह किण्वीकरण द्वारा एथिल अल्कोहल तथा शराब बनाने के काम में भी लाया जाता है। फ्रुक्टोज भी मिठाइयाँ बनाने के काम में लाया जाता है। स्टार्च यानी चीनी मिठाइयाँ वो शरबत बनने में तथा भोजन के अन्य पदार्थों को मीठा करने के काम आती है। यह फलों को सुरक्षित रखने तथा इनसे मुरब्बे बनाने में भी उपयोग में लाई जाती है। स्टार्च आटा, मैदा, सूजी तथा आलू आदि के रूप में भोजन के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह कपड़ों की धुलाई में कपड़ों को कड़ा या चिकना करने में काम आती है। सेल्यूलोज कागज, कृत्रिम रेशम और कपड़ों के व्यवसाय में काम आता है। यह सेल्यूलाइड के रूप में कंघे, बटन यानी चूड़ियाँ, खिलौनों, बर्तन तथा सजावट की अनेकों वस्तुएं बनाने में उपयोग में लाया जाता है। यह सेल्यूलोज ट्राइएसिटेट के में प्लास्टिक, सुनहरी, वार्निश तथा फोटोग्राफिक, सिनेमा, फिल्म आदि के प्रयोग में होता है। तो इस वीडियो में आपको हम बताया कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसके प्रकार।